ईशा और सूरज ने आरव को शराब से छुटकारा दिलाया और आकाश को मिली ऐसी खतरनाक सजा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की बुरी आदत छुड़ाने के लिए आपको उससे भी बड़ा खेल खेलना पड़े? आरव के कमरे में उस रात कुछ ऐसा ही हो रहा था। कमरे की लाइट धीमी थी, टेबल पर बिखरी बोतलें और एक टूटी हुई शीशे की आवाज सब कुछ बता रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जैसे ही बोतल फर्श पर गिरकर टूटी है, बाहर खड़ी ईशा के कान खड़े हो जाते हैं। वह बिना देर किए खिड़की खोलती है और जो वह देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। आरव, जो कभी मजबूत और समझदार था, आज शराब में डूब चुका है। ईशा तुरंत उसे बाहर लेकर आती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि डर और चिंता साफ दिख रही होती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, बार बार, हर शब्द में सच्चाई के साथ। लेकिन आरव, वह सुनता जरूर है पर मानता नहीं, जैसे उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता। उधर कहानी का असली तूफान अभी बाकी था। आकाश, जो हमेशा एक कदम आगे सोचता है, इस बार ऐसा खेल रच चुका था जो सूरज की पूरी जिंदगी उलट सकता था। एक आईएएस ऑफिसर से फिर से एक आम गुंडा बनने तक का सफर। सूरज इन दिनों अपने काम से भटक चुका था। घर की परेशानियों ने उसे कमजोर बना दिया था और यही मौका था जिसका इंतजार आकाश कर रहा था। वह सूरज के सबसे बड़े प्रोजेक्ट, मेडिसिन प्रोजेक्ट, पर वार करता है। चुपके से वह सारी असली दवाइयों को नकली और एक्सपायर्ड दवाइयों से बदल देता है। और फिर जब ये दवाइयां लोगों तक पहुंचती हैं, तब शुरू होता है असली हंगामा। बीमारियां ठीक होने की जगह और बढ़ने लगती हैं। लोगों का भरोसा टूटने लगता है और उंगलियां सीधे सूरज पर उठने लगती हैं। इधर ईशा समझ चुकी थी कि अब वक्त कम है। वह ऑफिस में सूरज से साफ कहती है, अगर हमने अभी आरव को नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। सूरज पहले ही एक बड़ा फैसला ले चुका था। उसने जानबूझकर काव्या और आरव को अलग किया था, क्योंकि कभी कभी थोड़े समय का दर्द जिंदगी भर की खुशियां दे सकता है। और अब वह और ईशा मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वे आरव की ड्रिंक में एक खास केमिकल मिला देते हैं, ऐसा केमिकल जो उसे शराब से हमेशा के लिए नफरत करवा दे। और वही होता है। आरव जैसे ही पीता है, उसे अचानक शराब से घिन होने लगती है। उसका मन बदलने लगता है और धीरे धीरे वह सही रास्ते पर लौटने लगता है। लेकिन तभी एक कॉल आता है। सूरज को तुरंत ऑफिस बुलाया जाता है। वहां का माहौल अलग ही था। हर कोई उसकी तरफ शक की नजरों से देख रहा था। ऑफिसर्स एक एक करके उस पर आरोप लगाने लगते हैं। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सूरज हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ईशा तैयार थी। वह पहले से जानती थी कि आकाश क्या करने वाला है, और इस बार वह बिना सबूत के नहीं आई थी। ईशा सबके सामने एक वीडियो चलाती है और जैसे ही वीडियो चलता है, सारा सच बाहर आ जाता है। आकाश का पूरा प्लान, उसकी हर चाल, सब कुछ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जो लोग अभी तक सूरज पर शक कर रहे थे, अब वही उससे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन सूरज, वह इस बार सिर्फ माफी से शांत नहीं होता। वह खुद आकाश के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसे उसके किए की सजा देता है। उसका मुंह काला करता है और सबके सामने उसे घुमाता है, ताकि हर कोई देख सके कि असली गुनहगार कौन है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सूरज को एक और सच्चाई समझ आती है। ईशा सिर्फ आज नहीं, बल्कि एक साल पहले से उसकी मदद कर रही थी, जब वह आईएएस बना था। अब सवाल यह है, क्या इतनी बड़ी लड़ाई के बाद सूरज और ईशा एक हो पाएंगे, या फिर कोई नया तूफान उनका इंतजार कर रहा है? दोस्तों, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है? आकाश का सच सामने आने के बाद क्या सूरज और ईशा एक हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए।